आपका अपना चैनल अड्डा कानपुर में आपका स्वागत है। अब की बार हम आपके साथ जो कि लेके आए हैं ल्यूसेंट कलेक्शन ऑफ 1000 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका ये पार्ट 2 है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना पार्ट 2। चलिए पहला क्वेश्चन नंबर 101, हरियाणा का क्षेत्रफल कितने वर्ग किलोमीटर है? 44,212। हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री कौन थे? भगवत दयाल शर्मा। किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों के साथ लगती है? याद रखेंगे चीन। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको याद रखना है, ये बहुत बार आया हुआ है। अगला क्वेश्चन, बैरोमीटर के पठन में तेजी से गिरावट किस बात का सूचक है? तूफान का। भारतीय मरुस्थल का क्या नाम है? थार। काजीरंगा राष्ट्रीय अभयारण्य किस राज्य में है? असम। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे बसा है? शिप्रा। निम्न में से कौन सी धातु बिजली की सबसे अधिक सुचालक है? चांदी। गोबर गैस में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? मीथेन। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 111, स्वतंत्रता मेरे जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, किसने कहा था? लोकमान्य तिलक। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव कितनी अवधि के लिए किया जाता है? 6 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिंदी की लिपि कौन सी है? तो आपको याद रखना है देवनागरी। अगला क्वेश्चन, हमारी आकाश गंगा का नाम क्या है? मधु मेखला या मिल्की वे। हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन सा था? उद्दंत मातंड। तुलसीदास कृत रामचरितमानस हिंदी भाषा की किस बोली में लिखी गई है? अवधी। हरियाणा के राजकवि कौन कहलाते हैं? उदय भानु हंस। क्वेश्चन नंबर 118, आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब और कहाँ से हुई? एथेंस, यूनान में जो की है में 1896 ईस्वी। अगला, भारत ने किस खेल में ओलंपिक खेलों में 8 बार स्वर्ण पदक जीता है? हॉकी। भारत ने आखिरी बार हॉकी में स्वर्ण पदक कहाँ और कब जीता? 1980 मॉस्को में। इसको थोड़ा सा चेक कर लेना, हो सकता है करंट का डाटा दोबारा और आ गया हो। तो ये करंट क्वेश्चन है जो आपको हमेशा अपडेट रहना है, ठीक है। तो यहाँ पे हो सकता है कि चेंज हो सकता है। ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? 4 वर्ष। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय कहाँ स्थित है? लुसान, स्विट्जरलैंड। सन 2012 में ओलंपिक खेल कहाँ हुए? लंदन। ओलंपिक ध्वज में कितने गोले हैं? क्वेश्चन नंबर 125, एक ओलंपिक में सर्वाधिक स्वर्ण पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? ये करंट का डाटा है, इसको हम छोड़ देते हैं, हो सकता है ये अब चेंज हो गया हो। जो क्वेश्चन करंट के हैं जो चेंज हो गए हैं मैं उनको छोड़ता जा रहा हूँ, ठीक है। हम लोग को वो क्वेश्चन देखने हैं जो चेंज नहीं हुए। सन 2020 में ओलंपिक खेल कहाँ होंगे नहीं, हो चुके हैं। ये टोक्यो में हुए थे, जापान में। सन 2012 में ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली सानिया नेहवाल कहाँ का संबंध किस खेल से? तो आपको याद रखना है बैडमिंटन से है। भारत में ओलंपिक खेलों में पहली बार किस वर्ष भाग लिया था? सन 1900 में लिया है। ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? तो आपको याद रखना है कर्णम मल्लेश्वरी हैं। बैक टू द वेद्स, वेदों की ओर लौटो नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद ने दिया था। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा की रचना किसने की थी? श्यामलाल गुप्त ने की थी। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? याद रखना है कैल्शियम। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। मिल्क फीवर की बीमारी किसके कारण होती है? कैल्शियम के कारण। मानव शरीर के किस अंग द्वारा यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो याद रखना है आपको गुर्दे के द्वारा किया जाता है। किसी एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला है? तो आपको याद रखना है प्रोफेसर अमर्त्य सेन को। भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस वाद्य यंत्र के वादन से विख्यात रहे हैं? शहनाई। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? राजगोपालाचारी।
भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? रूस। उत्तरीय ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? हिमाद्री। विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली महिला कौन है? जापान की जुनको तबई। तो आपको ये याद रखना है, बहुत बार क्वेश्चन ये आया है। अगला क्वेश्चन है, पीलिया किस अंग का रोग है? यकृत या लीवर का? द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किस नियम से संबंधित है? पास्कल का नियम। मतलब कभी कहीं भी द्रव में आपको यहाँ से कोई बॉडी डाली जाए और फोर्स लगाया जाए तो यहाँ से सभी जगह से दाब क्या लगेगा? समान दिशा पे लगता है, समान लगता है। ये क्या कहलाता है? पास्कल का नियम। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीज। क्लोरोफिल का खनिज घटक क्या है? मैग्नीशियम। एलपीजी गैस में क्या होता है? ब्यूटेन। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा? जेम्स प्रीसेप। किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक के बौद्ध धर्म ग्रहण किया? उपगुप्त। कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? अकबर। अमृतसर शहर की स्थापना किसने की? गुरु रामदास। गदर पार्टी का संस्थापक कौन था? लाला हरदयाल। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की? गुरु अंगद देव। सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद। अगला क्वेश्चन, किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? मोहम्मद बिन तुगलक। प्रथम पंचवशीय योजना कब आरंभ की गई? 1951 में। चीनी यात्री हेनसोंग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? नालंदा। कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहलाता है? ओ। अगर आपसे पूछा जाए कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही कहलाता है तो आपको याद रखना है ए बी। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? 206। सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है? विटामिन डी। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? मलेरिया। टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था? अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की गति कितनी होती है? तो आपको याद रखें ये प्रकाश की गति किलोमीटर में लिखी गई है। तो कितने 100,000 लाख 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड। और अगर आप मीटर में बोलेंगे 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया? कोपरनिकस। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? खगोलीय दूरी। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? अमृतसर। चार मीनार कहाँ स्थित है? हैदराबाद। कुतुब मीनार कहाँ स्थित है? दिल्ली। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? बम्बई। इंडिया गेट कहाँ स्थित है? नई दिल्ली। ताजमहल कहाँ स्थित है? आगरा। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ की गई? सिंगापुर। शिक्षक दिवस कब बनाया जाता है? सबको पता है 5 सितंबर। खेल दिवस कब बनाया जाता है? 29 अगस्त। किसके जन्म दिवस को खेल दिवस के रूप में बनाया जाता है? मेजर ध्यानचंद। विश्व पर्यावरण दिवस कब बनाया जाता है? 5 जून। बहुत बार क्वेश्चन आया है। करो या मरो का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी। जय हिंद का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। दिल्ली चलो का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? भगत सिंह। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा का नारा किसने दिया? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है का नारा किसने दिया? जवाहरलाल नेहरू। जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया? लाल बहादुर शास्त्री। मारो फिरंगियों का नारा किसने दिया? मंगल पांडे। सरफरोश की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू एक कातिल में है का नारा किसने दिया? राम प्रसाद बिस्मिल। भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? समुद्रगुप्त। सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किस समाज सुधारक
का रहा? राजा राम मोहन राय। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद। महात्मा गांधी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। महात्मा गांधी का पूरा नाम क्या है? मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? रविन्द्रनाथ टैगोर। माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रुथ पुस्तक के लेखक कौन है? महात्मा गांधी। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिए जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार कौन सा है? दादा साहेब फाल्के पुरस्कार। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम क्या है? परमवीर चक्र। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता है? कालिदास। कंप्यूटर का पिता किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? यूरी गागरिन जो रूस के हैं। चंद्रमा पर कदम रखने वाले प्रथम व्यक्ति कौन? नील आर्मस्ट्रांग। अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय कौन? राकेश शर्मा। प्रथम भारतीय उपग्रह का क्या नाम है और इसे कब छोड़ा गया? आर्यभट्ट सन 1975। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन हैं? बान की मून। अब ये डाटा फिर करंट का थोड़ा सा देखना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं कि चेंज हुई। आप लोग प्लीज़ करंट को अपडेट रखें, ठीक है। जब मैं करंट पढ़ाऊँगा तो मैं इस डाटा को देख लूँगा। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को बनाया जाता है? 8 मार्च। चलिए यहीं तक रखते हैं। हमारा ये दूसरा वीडियो था। प्लीज़ आपको वीडियो अच्छा लगा हो, क्वेश्चन अच्छे लगे हों तो चैनल को शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।